बड़े 7 कंट्रीज हमारे याद है, बात खत्म। अब देखो रशिया, रशिया वर्ल्ड की लैंड का 17% ऑक्यूपाई करता है, 17%। जबकि इसके मुकाबले कनाडा कोई अराउंड 10% ऑक्यूपाई करता है। यानी कनाडा और रशिया के बीच में बहुत डिफरेंस है, ओवर ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, डबल साइज का डिफरेंस है कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में। लेकिन अब रशिया के बाद डायरेक्ट कितना छोटा कंट्री दूसरे नंबर पर है ये। उसी तरह से यूएसए और कनाडा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। उसी तरह से चाइना भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 और 9 की रेंज में ही है। उससे थोड़ा छोटा कोई 1% छोटा ब्राज़ील है, उससे कुछ 1% छोटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन लगभग आधा छोटा, हाफ साइज इंडिया है, हाफ साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड 1/3 साइज ऑफ चाइना। चाइना का 9.6 है, इंडिया का 3.28 है। तो यू कैन सी that India is the 7th largest country, but in the matter of area, it has very less area than the other large countries of world, है ना। ये सब 7-8 की रेंज में है, बाकी इंडिया 3.28 की रेंज, 3.5 भी पूरा नहीं होता। ये बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इतना एरिया है इन कंट्रीज़ का। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इंडिया के और बाकी जो इसके सबसे जस्ट बड़ा जो कंट्री है उसके रिसेंट डिफरेंस में आप देख सकते हैं कि डबल का डिफरेंस है। और पॉपुलेशन के मामले में हम देखते हैं कि चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड देन इंडिया। बट आप एरिया कंपेयर करिए, एरिया कंपेयर करिए, वो 96 की रेंज में है, 32 की रेंज में है, और पॉपुलेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट वो सेकंड पॉपुलस इंडिया है तो ज़्यादा डिफरेंस होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइना की 140 करोड़ है, हमारी 130 करोड़ है, वो इतना ही है डिफरेंस। मैं मानता हूँ उससे भी कम ही होगा, सेंसस की रिपोर्ट्स आएंगे तब पता चल जाएगा। तो 5-7-10 करोड़ के बीच का ज़्यादा डिफरेंस, इसका ज़्यादा नहीं हो सकता। बट आप एरिया को कंपेयर करिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, दे कैन, अगर इंडिया 130 करोड़ 120 करोड़ की पॉपुलेशन को इस एरिया में ओकोमोडेट कर सकता है, तो चाइना तो हमसे 3 टाइम्स मोर पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकता है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको अपने कंट्री के नेबर कंट्रीज़ का भी लर्न करना है, नेबर कंट्रीज़ भी लर्न करने हैं, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है। ये मैप हमने समझ ही लिया, सी रूट्स और एयर रूट्स इसमें शो किए गए हैं, और आप समझ सकते हैं किस तरह से इंडिया में देखो यहाँ पे कम ही दिखाए गए हैं पोर्ट, जैसे मुंबई से दिखाया गया और कोलकाता से दिखाया गया, वैसे ऐसा नहीं है। इंडिया के दोनों कोस्ट पर, यानी इस कोस्ट पर भी और इस कोस्ट पर भी 6/6 मतलब 6 पोर्ट इधर हैं और 6 पोर्ट ही इधर हैं। 12 पोर्ट्स हैं इंडिया के पास, इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं जिनसे दूसरे कंट्रीज में शिप जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स।
यानी वर्ल्ड से तो पुराना कांटेक्ट है, ठीक है। बट जो लैंड रूट के थ्रू जो रिलेशनशिप बनती है वो ज़्यादा पुरानी है। मैरीटाइम कांटेक्ट जो वर्ड है ना, मैरीटाइम, तो मैरीटाइम मीन्स होता है सामुद्रिक, यानी वाटर के थ्रू। ये कम पुराना है, और जो लैंड रूट से है वो ज़्यादा पुराना है। ये बस इतना समझ लीजिए। यानी एंशिएंट टाइम में जब लोग मैरीटाइम कांटेक्ट नहीं जानते थे, हालांकि कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, जैसे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन आपने पढ़ी क्लास 6 में, आपके सामने आपके कोर्स में थी, तो आपने देखा होगा कुछ पॉइंट वहाँ पर हैं। आपको याद नहीं होगा, बस इतना नाम तो याद होगा, मुझे मानता हूँ कि मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये तो वहाँ से एक लोथल नाम की जगह मिलती है। लोथल जो कि एक पोर्ट रहा है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि लोथल से होकर मेसोपोटामिया के लोग कारोबार करते थे। मेसोपोटामिया एक दूसरी सिविलाइजेशन है, अफ्रीका के पास पड़ती है, और हड़प मेसोपोटामिया के बीच में सी ट्रेड होता था। बोट्स की भी सील्स मिली हैं वहाँ से, और कुछ और भी चीज़ें, जैसे हड़प्पा की चीज़ें मेसोपोटामिया में मिली हैं और मेसोपोटामिया की चीज़ें हड़प्पा में मिली हैं, जिसका ये क्लियर एविडेंस मिल जाता है कि लोग ट्रेडिंग करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पोर्ट के ही मार्क मिले हैं लोथल में, क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो लोग जाहिर सी बात है कि बोट्स के थ्रू ही जाते होंगे, शिप के थ्रू जाते होंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये हम कह सकते हैं कि उससे भी पहले हमारे कॉन्टैक्ट्स लैंड रूट के थ्रू रहे होंगे। अब लैंड रूट से आते कैसे थे लोग, उसके लिए इसमें एक वर्ड है, आप पढ़िए, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। द वेरियस passes across the mountain in the north has provided passage to the ancient travelers। पास क्या होता है, देखिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहां समझाता हूँ। देखो, माउंटेन्स होते हैं, तो कुछ माउंटेन्स के बीच में से एक रिवर बहती रहती है। तो जहां से रिवर बहती है वहां माउंटेन के बीच में गैप होता है, काफ़ी वाइड गैप हो जाता है। यानी इतना वाइड तो वो आराम से होता है कि लोग आ जा सकें, और कुछ पास तो कुछ गैप तो इतना वाइड होता है कि व्हीकल्स ले जाओ, बहुत लोग जा सकते हैं। तो क्या है कि कुछ जगहों पर इस तरह से गैप मेंटेन्ड है माउंटेन के बीच में, कि यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर दूसरा कंट्री है, और ये बन जाता है वो गैप जिसको बोला जाता है पास। इसको बोलते हैं पास। तो ये रास्ता जो है माउंटेन के बीच से जो आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पास। तो लोग, यानी जो पहले लोग एंशिएंट टाइम के लोग थे, जब आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि लोग मैरीटाइम ट्रैवल नहीं जानते थे, शिप नहीं जानते थे, तो वे लोग पासेस के थ्रू ही आया करते थे। तो पासेस के थ्रू कौन आया इस कंट्री में, इन्वेडर्स आए। इन्वेडर मतलब आक्रमण करने वाले, जैसे सिकंदर आया। सिकंदर के बाद एक लाइन लग गई इन्वेडर्स की, और अलग अलग टाइम में अलग अलग इन्वेडर्स इंडिया में आते रहे, इन्हीं पासेस के थ्रू आते रहे। लोग भी आए, कुछ ट्रैवलर्स भी आए। चाइनीज़ ट्रैवलर्स का आपने कुछ नाम कुछ बच्चों को याद भी होगा, फाइयान, हिनसांग, ये चाइना से आया करते थे। तो वे लोग यहीं से आए, और यहाँ के लोग वहाँ चाइना भी गए और दूसरे कंट्रीज़ भी गए, पासेस के थ्रू ही गए। बुद्धिज़्म का फैलाव जैसे हुआ, अब देखिए इंडिया, बुद्धिज़्म इंडिया से स्टार्ट हुआ, लेकिन फैल कहाँ गया, पूरे एशिया में, जो हमारा ईस्टर्न एशिया स्पेशली, चाइना है, म्यांमार है, वियतनाम है, और उसके बाद जापान तक, हर जगह बुद्धिज़्म का आज बोलबाला है। हालांकि पहले तो ये वेस्ट में भी रहा करता था, लेकिन मुस्लिम इफ़ेक्ट के चलते वहाँ के लोग कन्वर्ट हो गए, फिर मुस्लिम बन गए थे, वो अलग बात है। सो हुआ ये कि एंशिएंट
ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स आया करते थे और वे यहाँ पर आकर इंटरेक्ट करते थे और उनकी सिविलाइजेशन का असर इंडिया में भी मिला। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिया में मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर प्रिवेल करती हैं, क्योंकि वो एक कॉम्पोजिट कल्चर बन गई। कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ हमने उन्हें सिखाया, और ऐसे ही एक कल्चर जो है में बदलाव आता चला गया। इसके अलावा इन रूट्स के थ्रू क्या हुआ कि दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कैसे? आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। चीज़ें यानी कमोडिटीज़ का मीनिंग होता है सामान, चीज़ें, और आइडियाज़ यानी ज्ञान। ज्ञान है वो ज्ञान ही जाएगा, धर्म जाएगा, कल्चर जाएगी, यही चीज़ आ सकती हैं। इनका एक्सचेंज हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे इन्वेडर आया हो या ट्रैवलर आया हो, वो अपने साथ आइडियाज़ भी लेके आया, चीज़ें भी लेके आया, जो हमने देखी, हमने सीखी, और उन्होंने कुछ आइडियाज़ हमसे लिए और हमसे सीखा। जैसे एग्जाम्पल दिया कि द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम। देखो कितनी चीज़ें। उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? वेद आपने सुना है? वेद, वेदों की जो फिलॉसफी है वो उपनिषद है। वेदों में जो ज्ञान है उसका एसेंस मान लीजिए, जो निचोड़ है, जो सीखा है, उसे किसी दूसरे ऋषि ने वो उपनिषद की फॉर्म में लिख दिया। ये एक फिलॉसफिकल हैं सब चीज़, जितने भी ये बुक्स हैं 108 के करीब हमारे उपनिषद मिलते हैं। रामायण तो आपने देखी ही होगी, सुनी तो नहीं होगी, पढ़ी तो नहीं होगी आपने, लेकिन देखी होगी रामायण टीवी पर। वही रामायण पहले ओरली चलती थी। देखो ये बहुत दिन तक, कोई 1100 AD तक, यानी सन 1100 तक, 1100-1200 तक रिटन फॉर्मेट नहीं हुआ करती थी। सब ओरली ट्रेडिशन था, ओरली सीखते थे सब बोलकर। तो ये रामायण की जो स्टोरीज हैं ये भी ओरली चलती रही। महाभारत की और पंचतंत्र की। इंडियन न्यूमरल्स, नंबर्स, जैसे 1 2 3, आज तो हम 1 2 3 पढ़ते हो, जो 1 2 3 4, उनकी फॉर्मेट आपने देखी होगी। डेसिमल सिस्टम, ये यहीं से गए। ऐसा माना जाता है कि जो अरबिक है, जैसे हम इंडो अरबिक मानते हैं, मतलब ऐसा हुआ क्या कि इंडिया से अरब गए, क्योंकि अरबिक मुस्लिम्स यहाँ पर एंशिएंट टाइम से रहते आए हैं। इंडिया से अरब गया, अरब से फिर वो यूरोप की तरफ गया, तो यूरोपियंस ने ये मान लिया कि ये अरबों ने बनाया है ये डिज़ाइन या ये ची मॉडल, बट वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये सारे आइडियाज़ इंडिया से वर्ल्ड में पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें भी पहुँची हैं, जैसे कि मेंशन हुआ है इसमें स्पाइसेस, मुस्लिन एक काइंड ऑफ क्लोथ होता है, कपड़ा होता है मुस्लिन, एंड अदर मर्चेंडाइज, और वो चीज़ें वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो एंशिएंट से लेकर किसी भी टाइम में इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया की चीज़ें दूसरे कंट्रीज में गई और वहाँ उन्होंने फेम मिला, फेम। ब्रिटिश टाइम, मुग़ल टाइम तक, आप समझ लीजिए मुग़ल टाइम तक ये आलम था, ये कंडीशन थी इंडियन ट्रेड की। ये ब्रिटिशर्स ने कहा है खुद कि इंडिया में सोना चांदी आते हैं, जाते नहीं। दैट्स वाई वी कॉल इंडिया द गोल्डन बर्ड। ये हालात थे। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ आकर तो बर्बाद किया हमारी इकोनॉमी को। अदरवाइज वी वर दी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ उन्होंने हमें सिखाया भी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यानी ग्रीक जैसी जो मूर्तियाँ होती हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाने का तरीका, एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्किटेक्चरल मतलब बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग डिज़ाइन,
जिसमें डोम है, मीनारेट है। मीनार जो ताजमहल देखा आपने, तो बीच में डोम है उसके और चारों तरफ 4 मीनार हैं। तो वेस्ट एशिया से आई है ये, इंडिया में हमें कई जगह देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग टाइम पे जो लोग आए उन्होंने यहाँ बना दी। तो ये चीज़ें हुई। सो बहुत कुछ सीखा आज हमने, बहुत नई बातें मानता हूँ कि आपको सीखने को मिली होंगी। I hope that you have understood everything well, even though you can ask any question. So for today that is all. Thank you and stay safe.